तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हमने अपनी वीडियोस में किया होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप और पैराग्रुप के बारे में। सेकंड वीडियो में हमने किया अपना इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप और उसके हमने पेजेस, टेबल्स, हाइपरलिंक्स और टेक्स्ट बुक के बारे में। आज का हमारा वीडियो रहेगा लेआउट से रिलेटेड, जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें हम आपको एक बार पहले इसका ओवरव्यू बता देती हूँ। जैसे कि हमारा पेज सेटअप से रिलेटेड मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइपरनेशन। तो मार्जिन, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मार्जिन आपका होता है क्या है। जैसे कि जो हमारे आपको दिख रहा होगा, ये कर्सर आपको मैं दिखा देती हूँ आपको जूम करके एक बार। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जो कर्सर है ये आपका बिल्कुल टॉप पे नहीं है, ना ही टॉप में और ना ही लेफ़्ट साइड में, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे नहीं है। ऊपर भी कुछ स्पेस है और साइड में भी कुछ स्पेस है। ये हमारी मार्जिन होती है। आपको यहाँ पे इसके काफ़ी टाइप ऑफ मार्जिन्स मिल जाएंगे, जैसे नॉर्मल है या फिर आपके जो पेज की नैरो है। आप दिख रहा होगा आपको पेज की सेटिंग चेंज होती है, ये मॉडरेट है। तो ओके, मैं पहले एक बार आपको इसको दिखाती हूँ। मल्टीपल पेजेस ले लेती हूँ मैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब मैं यहाँ से वापस से लेआउट पे जाती हूँ। मैंने यहाँ से मार्जिन पे किया, मैंने इसको नॉर्मल पे क्लिक किया, ये नॉर्मल पे है। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो यहाँ से देखिए मैं इसको लेके आती हूँ नैरो पे। तो देखिए नैरो पे, जैसे तो आपको नॉर्मली पता नहीं चल पा रहा होगा। सबसे पहले इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे कुछ मैटर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम इक्वल, रैंड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, हम कुछ मैटर ले लेते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा टाइप कर लेती हूँ ताकि हमारे पास कुछ आ जाए मैटर। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा मैटर हमारा आ गया है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से वापस से मार्जिन पे जाएंगे, नॉर्मल करेंगे तो देखिए ये आपकी मार्जिन नॉर्मल हो गई है। यहाँ से आप वापस से इसको मॉडरेट करोगे तो देखिए ये मॉडरेट हो जाएगा। आप जैसे मर्जी चाहे जिस टाइप का आपका टेक्स्ट हो आप वैसे इसको ले सकते हो। देखिए ये आपका वाइड में चला गया है। यहाँ से आप आता फिर हमारे पास मिरर्ड, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा मिरर्ड में। अब यहाँ से इसके बाद आता हमारे पास मार्जिन। फिर आपको कुछ होता है कि कस्टम मार्जिन के बारे में बताती हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किसी भी पेज पे कैसे भी करके, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे इसको टॉप पे 0 किया और मैंने यहाँ पे 0 करके मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको क्लिक किया, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये ओके। तो देखिए सिर्फ हमारा जो ये पॉइंट जहाँ पे भी हमारा कर्सर था सिर्फ वहीं पे ये क्या हुआ है आपका ऊपर चला गया, टॉप पे 0 हो गई है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट पेज था, जो हमारी पहले की नॉर्मल मार्जिन थी, वही शो कर रहा है। मैं कंट्रोल जेड से वापस से इसको नॉर्मल कर देती हूँ। यहाँ से मैं वापस से मार्जिन पे जाती हूँ, कस्टम मार्जिन पे। ऐसे ही हम यहाँ से बॉटम पे, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 को इंक्रीज़ किया बॉटम से और यहाँ से मैंने इसको किया सिर्फ दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ओके। तो देखिए सिर्फ हमारा जो ये वाला पोर्शन है उसके बाद का हमारे पास क्या हो गया, मार्जिन 2 पॉइंट की चली गई है। अदरवाइज़ हमारी सिंगल पॉइंट की, यहाँ पर देखिए सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे हमारा डबल पॉइंट हो गया है। तो यहाँ से वापस से कंट्रोल जेड करती हूँ तो देखिए आपकी ये नॉर्मल हो जाएगी, बॉटम से हमने की थी। फिर से वापस से हम यहाँ पे मार्जिन पे जाते हैं, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप इसको इनसाइड आउटसाइड कर सकते हो। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा गटर ऑप्शन, तो मैं आपको बता देती हूँ कि गटर होता है क्या है। कई बार जैसे कि आपने देखा होगा कि मैगजीन्स में, नोटबुक्स में और उसमें हमें जैसे बाइंडिंग करवानी होती है, तो उसके लिए कुछ स्टिचेस के लिए या फिर उसको बाइंड करने के लिए कुछ प्लेस हमारा एक्स्ट्रा होता है, वो हमारा गटर में काम आता है। जैसे कि मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम गटर के पॉइंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए जैसे कि आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा, मैं यहाँ से इसको ओके कर देती हूँ। यहाँ से आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको ओके किया तो देखिए ये आपका गटर का पोजीशन आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम वापस से मार्जिन पे जाते हैं, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे।
यहाँ से अगर आपने गटर का कर दिया है तो चलो ये आपको पता चल गया होगा। जैसे यहाँ से हम आपको दिखाते हैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो देखिए सिर्फ जो हमारा दिस पॉइंट फॉरवर्ड था उसके बाद का ही हमारा गटर पोजीशन दिखा रहा है और हमारे बाकी में गटर पोजीशन नहीं होगा। तो देखिए हमने कंट्रोल Z करके वापस से उसको नॉर्मल कर दिया है। फिर आता है हमारे पास ओरिएंटेशन। आपको पता ही होगा कि ओरिएंटेशन 2 टाइप से होती है। एक हमारे पास पोर्ट्रेट और दूसरा होता है हमारे पास लैंडस्केप। हमारे जो पेजेस हैं ऑलरेडी पोर्ट्रेट में हैं, तो हम इसको लैंडस्केप में क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से इस मैटर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके एंटर पे गए, उसको हमने लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए हमारे जो मैटर था वो सारा जो भी पेजेस थे हमारे वो लैंडस्केप में आ गए हैं। वापस से जाते हैं, यहाँ पे हमने इसको पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारा है ये जो मैटर, हमारे जो पेजेस का स्टाइल है वो हमारा वापस से पोर्ट्रेट में हो गया। ओके, फिर आता है हमारे पास साइज़। वैसे तो डिफ़ॉल्ट साइज़ A4 साइज़ होता है हमारा MS वर्ड में, लेकिन हम यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे काफ़ी टाइप ऑफ पेपर के साइज़ मिलेंगे। लेटर है, टेबलॉइड है, लीगल है, स्टेटमेंट है, जैसे मर्जी चाहे आप उसको वैसा इसका ले सकते हो। हमने अपने मैटर को सेलेक्ट किया, साइज़ पे गए, यहाँ से हमने इसको लेटर पे क्लिक किया। देखिए ये हमारा लेटर टाइप का हो गया है। अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। हमने सिलेक्ट करके यहाँ से वापस से इसमें हम स्टेटमेंट टाइप करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इनकी विड्थ और जो इनकी ब्रेथ है वो हर साइज़ में अलग अलग है। देखिए ये हमारे पास स्टेटमेंट टाइप में आ गए हैं। वापस से हम आपको कंट्रोल Z करके दिखाती हूँ, तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, आपका वापस से नॉर्मल में आ गया होगा। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि A5, जैसे यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे में पेपर साइज़ मिल जाएंगे, जो जैसा चाहो आप वैसा ले सकते हो। नियर अबाउट आपको यहाँ पर 45 टाइप्स होते हैं इनके पेजेस के, जैसा आप चाहो ले सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे टैबलॉइड लिया और यहाँ पे हमने किया क्लिक और यहाँ पे सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक किया। ओके, तो देखिए सिर्फ हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सिर्फ हमारा टैबलॉइड में चला गया है, बाकी सारा हमारा A4 साइज़ में है। मैं आपको वापस से दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे मैटर को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम साइज़ पे गए, मोर पेपर साइज़ पे गए, यहाँ से हमने जो भी हमारा पेपर साइज़ उठाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया लीगल पे क्लिक किया। फिर यहाँ से हम वापस से गए, मैंने यहाँ पे किया सिर्फ सिलेक्टेड सेक्शन का किया, तो यहाँ पे क्लिक और ये ओके। तो देखिए जो सिर्फ हमारा सिलेक्टेड सेक्शन है वही हमारा चेंज हुआ है, बाकी हमारा नहीं हुआ है। या फिर जैसे वापस से यहीं पे जाएंगे, यहाँ पे मोर पेपर साइज़ पे गए, यहाँ से हमने इसको लीगल पे लेंगे, यहाँ पे इसको वापस से जाएंगे, फिर यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट पे जाएंगे और ये ओके। तो देखिए सिर्फ हमारा जो भी मैटर है वो सिर्फ जितना हमने सेलेक्ट किया था उसी पे चेंज हुआ है, बाकी हमारा चेंज नहीं हुआ है। हम वापस से अपने सारे मटेरियल को नॉर्मल कर देते हैं कंट्रोल Z करके, ये हो गया है। फिर यहाँ से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कॉलम का। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो सारा आपका सिंगल कॉलम में है। हम यहाँ से इसको क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पेज को हम 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए आपका 2 कॉलम में चला गया है। मैं आपको फिर से बताती हूँ, जिसको भी आपको कन्वर्ट करना है उसको आप पहले सेलेक्ट करोगे, फिर कॉलम पे जाओगे, कॉलम पे जाके यहाँ पे 3 कॉलम पे क्लिक किया तो देखिए हमारा 3 में चला गया। मैं यहाँ से वापस से इसको सिलेक्ट करती हूँ, कॉलम पे गई, यहाँ से मैंने इसको लेफ़्ट पे किया। लेफ़्ट पे करते तो आपको दिख रहा होगा कि जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर टेक्स्ट कम है और जो राइट साइड है वहाँ पर टेक्स्ट ज़्यादा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट बताती हूँ इसका ऑप्शन। जैसे हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से वापस से कॉलम पे गए, हम यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा राइट हो जाएगा। ये लेफ़्ट का अपोजिट है, यहाँ लेफ़्ट की तरफ टेक्स्ट ज़्यादा है और राइट की तरफ टेक्स्ट कम है। तो अब इसके कुछ हमारे इंटरनल ऑप्शंस भी रहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मोर कॉलम्स पे गए, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिख रही होंगे, विड्थ दिख रही होगी, जैसा आप मर्जी चाहो वैसा इसको कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको उठाया 7, 8, 9, 10, देखिए अब आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ इसको ओके किया। ओके, तो ये देखिए आपकी ये 11 कॉलम्स इसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे मर्जी चाहे आप उसको जितने कॉलम्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए ये आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक्स का रिलेटेड का। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो भी हमारा ये ऑलरेडी कॉलम्स में बना हुआ है, पहले हम इसको कंट्रोल Z करके नॉर्मल कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया है। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, हम ब्रेक पे गए, हमने यहाँ पे पेज ब्रेक पे
जैसे कि हमने यहाँ पे कर्सर को रखा, यहाँ से हमने इसको ब्रेक पे क्लिक किया तो देखिए जहाँ पे भी हमारा कर्सर था उससे आगे का सारा मटेरियल टेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे चला गया होगा, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे पेज ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम होम पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम पिल क्रो पे क्लिक करेंगे। पिल क्रो पे क्लिक करते ही देखिए ये आपको दिखा रहा होगा पेज ब्रेक का सेक्शन, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि आपका पेज ब्रेक हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं वापस से आपको पिल क्रो हटाने के लिए शॉर्टकट की फिर से रिपीट कर देती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार। ये देखिए पिल क्रो आपका हट गया है। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट वापस से हम लेआउट पे जाते हैं। लेआउट पे जाके फिर से हम क्या करते हैं, ब्रेक्स पे जाएंगे, कॉलम। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इसको कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉलम पे गए, हमने इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट किया। ब्रेक्स पे गए, यहाँ से फिर हमने कॉलम पे क्लिक किया तो देखिए जो हमारा कॉलम था वो हमारा ब्रेक हो गया है, लेकिन यहाँ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही से सेम टू सेम वापस से पिल क्रो पे जाओ। पिल क्रो पे जाके आप देखोगे तो ये देखिए ये कॉलम ब्रेक आपका दिखा रहा है, यानी कि सेक्शन ब्रेक आपका हो चुका है। वहाँ पेज ब्रेक भी दिखा रहा है और आपको जैसा कि मैं वीडियो में दिखाती हूँ जूम करके, आपका ये कॉलम ब्रेक भी आपको शो कर रहा होगा, ये देखिए। उसके बाद हम कंट्रोल Z करके वापस से नॉर्मल कर लेते हैं इसको। हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार। पिल क्रो हमारा हट गया है। वापस से हम यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे फिर हम नंबर लाइन ब्रेक्स पे जाएंगे। ब्रेक्स पे जाके फिर हम टेक्स्ट रैपिंग पे। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा, मैं एक बार जो हमारा सिलेक्टेड मैटर है उसको हम सिलेक्ट थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ से ना एंटर किया तो इनके बीच का जो लाइन स्पेस है वो ज़्यादा आ गया है, वो एक टाइप से एक डिफरेंट स्टेंजा को शो कर रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा मैटर है वो एक डिफरेंट स्टेंजा को न शो करके एक लाइन को शो करे। तो वापस से जैसे कि हम कंट्रोल Z करते हैं, इसके लिए जैसे हमें जहाँ से भी कन्वर्ट करना है वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू के बाद कर्सर को रखा, इसके लिए फिर बाद में हम यहाँ पे वापस से ब्रेक्स पे गए, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमने न्यू के बाद का जो मैटर है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वापस से नॉर्मल हो गया है। मैं आपको बार फिर से करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम डायरेक्ट एंटर करते हैं तो उनके बीच का स्पेस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर हम टेक्स्ट रैपिंग करते हैं तो उनके बीच का स्पेस कम होता है, जो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन की तरह शो करता है, ना कि एक डिफरेंट स्टेंजा की तरह। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। वापस से कंट्रोल Z कर देते हैं अपने मैटर को। वापस से यहाँ पे ब्रेक्स पे गए तो अब तक हमने पेज ब्रेक का ऑप्शन कंप्लीट किया। अब आता है हमारे पास सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक मतलब यहाँ से सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ओड पेज। जैसे कि जो हमारा मैटर है वो आपको किस टाइप में चाहिए, आपको इवन पेज पे चाहिए, ओड पेज पे चाहिए, या फिर आपको कैसा चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ से इधर क्लिक किया, क्लिक करेंगे, वापस से हम लेआउट पे जाएंगे, लाइन ब्रेक्स पे जाएंगे, ब्रेक्स पे जाके हम नेक्स्ट पेज करेंगे तो देखिए ये हमारा उसके बाद का जो मैटर है वो सीधा नेक्स्ट पेज पे चला गया है। हमारा यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हो गया है, लेकिन आपको कुछ भी इसमें विजिबल नहीं हुआ। तो उसके लिए आप सबसे पहले वापस से होम पे जाइए। होम पे जाके फिर यहाँ से हम पिल क्रो पे जाएंगे, पिल क्रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका दिखा रहा है पेज ब्रेक ऑप्शन। देखिए जो कि हमारा हमने जहाँ पे क्लिक किया था यहीं से आपका सेक्शन पेज ब्रेक यानी कि नेक्स्ट पेज आपका शो कर रहा है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। फिर उसके बाद मैं वापस से आपको कंट्रोल Z करके नॉर्मल कर देती हूँ इसको। अब हम पिल क्रो हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और स्टार का यूज़ करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ यहाँ पे। फिर वापस से आपको बता देती हूँ हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। वापस से ब्रेक पे गए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो हमारा सेक्शन ब्रेक हुआ है वो वापस से वहीं से सेम पेज से स्टार्ट हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, वापस से यहाँ पे ब्रेक्स पे गए, यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस पे किया तो देखिए हमारा जो मैटर है वो उसी पेज पे ब्रेक हुआ है, उसी पेज पे हमारा सेक्शन ब्रेक हुआ है, ना कि नेक्स्ट पेज पे गया है। इसको देखने के लिए आप वापस से पिल क्रो पे चले जाइए। पिल क्रो पे क्लिक करोगे
तो आपको देखिए यहाँ से दिखाई देगा पेज ब्रेक आपका शो कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एक बार इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए कंटिन्यूस दिखा रहा है। यहाँ से इसके बाद सेक्शन ब्रेक हो गया आपका, कंटिन्यूस आपका शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका जो इसमें वीडियो में आपको शो कर रहा है। ये देखिए वापस से हम इसको नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब यहाँ से कंट्रोल जेड के बाद इसका पिल्क रो हटाने के लिए आपको पता ही होगा शॉर्टकट की, मुझे फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ब्रेक्स पे जाके देखेंगे, हमारा इवन पेज और ओड पेज। यहाँ से हमने अपने मैटर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ब्रेक्स पे गए और हमने यहाँ पे इवन पेज पे क्लिक किया। इवन मतलब आपको पता ही होगा, इवन मीन्स जो कि डिविजिबल बाय 2 हो, ओड मीन्स जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2 हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो नॉर्मली हमने देखा, वापस से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया था, यहीं से हमें इवन करना था तो हम यहाँ पे इवन पे क्लिक यहाँ करेंगे। वापस से यहाँ पे लेआउट पे गए, ब्रेक्स पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इवन पे क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारा जो इवन का ऑप्शन था हमारा क्लिक होके नॉर्मल हमारा हो गया है। वापस आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ से पिल्क रो पे क्लिक किया, देखिए ये रहा सेक्शन पेज ब्रेक। यहाँ पे नॉर्मल पेज ब्रेक है, यहाँ पे नॉर्मल पेज ब्रेक है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हमारा इवन शो कर रहा है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। वापस से हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। वापस से हम यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे, ब्रेक्स पे जाएंगे और ओड पेज पे क्लिक करेंगे। मीन्स हमने यहाँ पे क्लिक किया, वापस से यहाँ पे ब्रेक्स पे गए, हमने ओड पेज पे क्लिक किया तो देखिए ये आपका आ जाएगा ओड पेज ब्रेक, यानी कि ओड पेज को इसने ब्रेक कर दिया है और इवन पेज को इसने ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि हमने जहाँ पे इसको क्लिक किया था उसके बाद ये हमारा ब्रेक हो गया है। तो वापस से हम कंट्रोल जेड करके इसको नॉर्मल कर देते हैं। यहीं से हम लाइन नंबर, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइन नंबर। अब हमारे पास होता है कंटिन्यूस। जैसे कि हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लाइन नंबर पे गए, हमने यहाँ पे कंटिन्यूस पे किया तो देखिए आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा कंटिन्यूस चलता आ रहा है। फर्स्ट पेज में 24 तक है, सेकंड पेज में 25 6 7 8 है, ये हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। ये था हमारा लाइन ब्रेक, लाइन नंबर्स के बारे में। वापस से हम यहाँ जाएंगे, हम ये क्या करेंगे, रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे। जैसे हम रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे, हर पेज में हमारा 1 से स्टार्ट होगा, जैसा कि आपको यहाँ वीडियो में दिख रहा होगा। यहाँ भी 1 से है, यहाँ भी 1 से है, यहाँ भी और यहाँ भी, चारों पेजेस में हमारे जितने भी पेजेस हैं सब में 1 से स्टार्ट होगा। वापस से कंट्रोल जेड, यहाँ से फिर से हम लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे लाइन नंबर पे जाएंगे, हम रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, देखो ये कंटिन्यूस शो कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ हमें करना है सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से वापस से हम इधर जाएंगे, हम यहाँ पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे। ईच सेक्शन मतलब एवरी सेक्शन के बाद, ये देखिए फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस से कंट्रोल जेड करेंगे। यहाँ से वापस से इधर गए, अब यहाँ पे आता है आपके पास सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। यहाँ से सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से इसको सेलेक्ट, जहाँ पे हमें नंबरिंग चाहिए। फिर वापस से हम यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे, लाइन नंबर्स पे जाएंगे, सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ करेंगे। वापस से हम होम पे जाएंगे, फिर यहाँ से हम नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जितने भी हमारे पैराग्राफ सेलेक्ट हैं, हर पैराग्राफ के आगे आपकी एक अलग नंबरिंग आ गई है, 1 2 3 4 5 6। वरना क्या था, आपका कंटिन्यूसली चल रहा था, एवरी लाइन को शो कर रहा था। कंट्रोल जेड करके वापस से नॉर्मल कर देते हैं। वापस से लेआउट पे जाएंगे, लाइन नंबर्स, जैसे कि लाइन नंबर ऑप्शंस आपके आप पहले ही कर चुकी हूँ, मैंने आपको बता चुकी आप कहाँ से कैसे क्या कर सकते हो। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हाइपरनेशन। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाइपरनेशन आपका होता क्या है। जब कई बार क्या होता है कि हमारी स्पेलिंग ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हाफ वर्ड हमारा, अगर जैसे कि लाइन की जो स्पेसिंग ख़त्म होती है, मार्जिन ख़त्म हो जाती है, तो क्या होता है कि हाफ वर्ड हमारा ऊपर की लाइन में होता है और हाफ वर्ड हमारा नीचे की तरफ आ जाता है। तो उस वर्ड को हम एक डैश के सिंबल से
डिनोट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसको करने के लिए हमें करना क्या है। हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसके लिए हम इसको पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, टॉप पे कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हाइपरनेशन पे गए, हमने यहाँ पे इसको किया ऑटोमेटिक। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल एक बार फिर से दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कोई भी इसमें कोई भी डैश नहीं दिख रहा होगा, तो वापस से हम यहाँ पे लाइन हम हाइपरनेशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक किया, तो जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल के बाद एक डैश आ गया है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। फिर यहाँ डिफरेंट के बाद भी एक डैश दिख रहा होगा, ये होता है हमारा हाइपरनेशन। तो ये तो था हमारा ऑटोमेटिक। अब यहाँ से हम आते हैं मैनुअल। इसको हम मैनुअल भी लगा सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे हमने यहाँ पे इसको यस किया, देखो ये हमारे पास आ गया है। और अभी सिर्फ इसमें एक ही ऐसा वर्ड था जहाँ पर सिर्फ हमें हाइपरनेशन की ज़रूरत थी। जैसे कि हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हाइपरनेशन पे जाएंगे, मैनुअल डालेंगे, तो ये हमारा दिखा रहा है कि यहाँ पे नो हाइपरनेशन। ओके, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है।